चलो दोस्तों, अब आज आगे हम आगे जानकारी दे रहे हैं और आगे समझ रहे हैं, ठीक है। कल तक हम आपको ये यहाँ तक पढ़ा चुके थे कि पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, अगर ये घूर्णन गति है, ये हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। जैसे कि एक बार फिर देख लो, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी चक्कर किसका लगाती है? सूर्य का। ये मान लो ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगाएगी, किसका लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका लगाती है? सूर्य का, है ना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर खुद का चक्कर लगाएगी, जैसे खुद घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी खुद पे ऐसे, तो वो घूर्णन गति बोलते हैं। और दूसरे का जो चक्कर लगाए उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति, ठीक है। अब हमने तुम्हें कहा था कि जो दिन और रात का जो होना होता है, जैसे रात हो गई और दिन हो गई, तो पृथ्वी की देखो दो गतियां हैं। एक तो हमारी है, एक गति है हमारी घूर्णन, ये घूर्णन गति हो गई। और ये पहली गति हो गई, और ये दूसरी गति है हमारी परिक्रमण परिक्रमण गति है, समझ गए। अब दो गतियां हैं, एक गति ये है, एक गति ये है। जैसे दिन 12 घंटा का दिन, 12 घंटा की रात, दिन और रात का होगा तो पृथ्वी घूर्णन करेगी कि परिक्रमण करेगी? तो अगर दिन और रात का होगा तो घूर्णन है। अब जैसे एक दिन में अनेकों बार ज्वार आता है और भाटा आता है, ठीक है। तो पूछेगा कि ज्वार भाटा का आना पृथ्वी की परिक्रमण गति से होता है कि घूर्णन गति से होता है? तो हमने कहा कि जब जो ज्वार भाटा आता है तो पृथ्वी की घूर्णन गति से, ना कि परिक्रमण गति से, ठीक है। और अब जैसे हमने तुम्हें कहा कि ध्रुवों पे 6 महीना रात और 6 महीना दिन किस गति के कारण होता है? परिक्रमण की घूर्णन। तो आप बताएंगे क्या है? परिक्रमण से। ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात। जैसे मौसम का परिवर्तन, तो ये परिक्रमण गति होगी पृथ्वी की। जैसे चौमासा होता है 4 महीने का, 4 महीने के बाद सर्दी गर्मी, तो जो मौसम में जो परिवर्तन आता है वो कौन सी गति होती है? परिक्रमण गति। लेकिन पृथ्वी के 6 महीना दिन और 6 महीना रात होना है तो ये परिक्रमण विधि से। लेकिन होते कैसे हैं उसके बारे में हम जानकारी बता रहे हैं, ठीक है। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी में 6 महीना के, देखो 6 महीना दिन ध्रुवों पर, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। ये हमारा ये एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है। कितने ध्रुव हैं? दो। दो ध्रुव है तो 6 महीना एक ध्रुव पे पृथ्वी में, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ एक बार समझा रहा है, ये हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी है, ये एक एक ये खींच दी हमने। और इसके बाद हमने यहाँ देखो तो पृथ्वी कितनी डिग्री की झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? अपने अक्ष पे पृथ्वी कितने? 23.5। और हमने आपको तल पे बताया था कि तल पे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो तल पे 66, 66.5 डिग्री। कितनी डिग्री? 66.5 डिग्री। अब ये पृथ्वी है, एक पृथ्वी अभी हम यहाँ बता रहे हैं। अब पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा गई है, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। अब ये पृथ्वी की जो बीचों रेखा गई है विषुवत, इसके नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर जो खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये है मकर रेखा, और ये है हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। अब जो भारत है, भारत के बीचों से कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क रेखा। और भारत पूरी पृथ्वी में किस दिशा, कहां पर है? तो उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ गए ना बात को? जैसे हम देख रहे हैं तुम्हें, अब इतनी चीज समझ गए हो। जैसे हमने तुमको ये बताया कि ये है हमारी पृथ्वी, एक ही पृथ्वी है, ये है। और ये पथ कौन सा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? दीर्घ वृत्ताकार। तुमसे पूछेगा पृथ्वी कैसा चक्कर लगाती है? परवलाकार, गोलाकार, दीर्घ वृत्ताकार। तो किस में चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी किस में चक्कर लगाएगी? कैसे? दीर्घ वृत्ताकार। अब ये पृथ्वी के बीचों बीच हमने तुमको बता दिया कि ये पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। ये बीचों बीच विषुवत रेखा है। और ये पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। और पृथ्वी झुकी कितनी है? 23.5। ये पृथ्वी झुकी है 23.5। कितनी झुकी है? 23.5। और यहाँ भी पृथ्वी कितनी झुकी है? यहाँ भी पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी है? 23.5। तो 23.5 पृथ्वी झुकी है। अब 6 महीना रात और 6 महीना दिन
होने की दो कंडीशन होती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5। कितनी झुकी है? 23.5। और पृथ्वी का परिक्रमा, ना कि घूर्णन, दो पे निर्भर करता है कि 6 महीना दिन होगा और 6 महीना रात। पृथ्वी का परिक्रमा और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। जैसे कि हम तुमको बताएं, ये हमारा ये उत्तर था, ये जैसे कि ये हमारा है एक कंडीशन, ये है हमारी, ये ये दक्षिणी भाग है। ये पृथ्वी का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। और ये पृथ्वी का है, ये पृथ्वी का है हमारा उत्तरी भाग। समझ लो, ये पृथ्वी का कैसा भाग है? उत्तरी भाग है। अब ये पृथ्वी का, जैसे हम तुमको बता दें कि ये पृथ्वी का है हमारा, ये पृथ्वी का उत्तरी भाग है और ये पृथ्वी का दक्षिणी भाग है। सूरज है ये। अब सूरज की किरणें जाके पड़ेंगी कहाँ पर? कहाँ पर पड़ेंगी? दक्षिणी भाग में। अब ये पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार। सूरज की किरणें जो दक्षिणी भाग में जाके पड़ती हैं, तो दक्षिण में 6 महीना के लिए, जो दक्षिणी ध्रुव पर क्या 6 महीना के लिए क्या हो जाएगा? उजेला। और उत्तरी ध्रुव पे सूरज की किरणें पड़ नहीं रही हैं, तो जब ये पृथ्वी घूम के आएगी, घूम के ये दीर्घवृत्ताकार में आएगी, कहाँ पर आ जाएगी? इस वाले पोल में। तो इस वाले पोल में तो ये वाला जो पोर्शन होगा घूम के कहाँ आ जाएगा? ये दक्षिण वाला पोर्शन नीचे चला गया है, ये दक्षिण वाला पोर्शन नीचे चला गया है, और जो उत्तर वाला पोर्शन है ये कहाँ पे आ गया है? ये ऊपर आ गया, यहाँ पर इस भाग में। पहले पृथ्वी की जो किरणें यहाँ पर आ रही थी तो कहाँ गिर रही थी? दक्षिण में। तो अंधेरा कहाँ था 6 महीना के लिए? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में क्या था? उजेरा। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक लगा के 6 महीना तक जो गति करेगा, 6 महीना तक, ये कौन सी होगी? ये 6 महीना तक गति होगी, तो ये दक्षिणी गोलार्ध वाली। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अंधेरा रहेगा, ये उत्तरी गोलार्ध में अंधेरा रहेगा जब घूम के ये पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी इस वाले पोल में। तो ये सूर्य की किरणें, अब जो उत्तरी गोलार्ध ये है, तो ये कहाँ पर पड़ने लगेंगी? सूर्य की किरणें पड़ेंगी हमारी उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर पड़ेंगी? उत्तरी गोलार्ध में। समझ गए ना बात को? तो जो ये वाला पोर्शन है दक्षिणी गोलार्ध का, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो ये बात, ये दक्षिणी गोलार्ध में कितने महीने अंधेरा रहेगा? 6 महीना। कितने महीना? 6 महीना। तो याद रखना तुम कि 6 महीना ध्रुवों पर अंधेरा रहता है उत्तरी गोलार्ध में, और 6 महीना ध्रुवों पर अंधेरा रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। समझ गए ना बात को? ठीक है। पृथ्वी कैसा चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसे लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार। या तो यहाँ तक समझ गए आप ना? देखो, 6 महीना जो ध्रुवों पर 6 महीना रहता है अंधेरा और 6 महीना उजेला। अगर सूर्य की किरणें दक्षिण में पड़ेंगी तो उत्तर में, ये क्या है? उत्तर। तो उत्तर में 6 महीना तक क्या रहता है? ये अंधेरा रहेगा। अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर उत्तरी भाग में पड़ेंगी तो दक्षिणी भाग में 6 महीना क्या रहेगा? अंधेरा। ठीक है। तो कहते हैं कि कहाँ पर पृथ्वी के किस वाले हिस्से पे 6 महीना दिन 6 महीना रात रहती है? तो क्या बताएंगे हम? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। समझ गए ना बात को? पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है? तो दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी अपने पथ पे कैसे घूमती है? तो दीर्घ वृत्ताकार घूमती है। कैसे घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार। अब पृथ्वी में 6 महीना दिन और 6 महीना रात होने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना। कितने? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पे अपने अक्ष पे झुका होना कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। और हमने कहा था पृथ्वी का परिक्रमा। दो कंडीशन में क्वेश्चन आए तो गलत करके नहीं आना। ध्रुवों पर 6 महीना रात 6 महीना दिन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना या परिक्रमा। ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि पृथ्वी की कंडीशन, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जब सूर्य नजदीक होता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? और पृथ्वी के सूर्य बहुत दूर होता है
तो उस घटना को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि समझो एक बात, यहाँ हम सूर्य बना दे रहे हैं, ये है हमारा, ये है सूर्य, ये सूर्य है, और पास ऐसे बना दो, ये है हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये है, ये पृथ्वी है। हमने तुम्हें कहा था कि पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा गई है, इसका कौन सी ये रेखा है, विषुवत रेखा। और भारत के जो बीचों बीच रेखा गई है, कौन सी रेखा गई है, कौन, कर्क रेखा। और नीचे कौन सी रेखा है, मकर रेखा, है ना। नीचे है मकर रेखा, बीचों बीच है विषुवत रेखा, और ऊपर है कर्क रेखा। तो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ हम जैसे तुमको बता रहे हैं, पृथ्वी कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। तो ये मान लो कि हमारी ये कर्क रेखा, ये वाली ये कर्क रेखा है, ये कैसी रेखा है, कर्क रेखा। तो भारत हमारा कहाँ पर है, भारत हमारा यहाँ पर है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अब इस कंडीशन में यहाँ देखना, अब इस कंडीशन में तुम देखोगे कि ये है हमारी, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी हमने, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ देखेंगे, ये विषुवत रेखा है, और ये पृथ्वी कितने डिग्री घूम झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। यहाँ पर 23.5 डिग्री, और भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर उत्तरी दिशा में। कहाँ पर है, उत्तरी दिशा में। समझना बात को, उत्तरी गोलार्ध में भारत, पृथ्वी के किस गोलार्ध में है भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ, ऊपर से गुजरी है। कर्क रेखा कहाँ, बीच में विषुवत रेखा है, और नीचे मकर रेखा है, ठीक है ना। अब समझ गए बात को। अब ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य अगर शायद पृथ्वी के नजदीक होगा, ये सूर्य है जो पृथ्वी के नजदीक है, और ये सूर्य है पृथ्वी के क्या है, दूर है ना। ये पृथ्वी के सूर्य दूर है, ये पृथ्वी के सूर्य नजदीक है। अब इसमें पूछते हैं कि अगर जो पृथ्वी के सूर्य नजदीक होगा तो कौन सी घटना घट जाती है, और अगर ये पृथ्वी से सूर्य दूर होगा तब कौन सी घटना घटती है, इसका क्या कारण होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम, जैसे हम तुमको समझाएं, अगर ये सूरज है पृथ्वी के नजदीक है, तो इसको कहते हैं हम ऑफशोर। क्या बोलेंगे, ऑफशोर। ये घटना कब घटती है, 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी है 15 करोड़। कितने करोड़ है, 15 करोड़, ठीक है। अब तुमसे पूछते हैं, सूर्य और पृथ्वी की दूरी को कौन सी दूरी बोलते हैं, हम खगोलीय दूरी। कैसे बोलते हैं, खगोलीय दूरी। दूरी को काय में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। किसका है, दूरी का। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच में दूरी है, कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य कितने दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 15 करोड़। पृथ्वी और सूरज के बीच की औसतन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब जब ये सूरज पृथ्वी के नजदीक होगा तो इस घटना को क्या बोलते हैं, हम ऑफशोर। क्या बोलते हैं, ऑफशोर। अब इस घटना को हम बोलेंगे ऑफशोर। यहाँ लिखे दे रहे 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है भैया। जैसे ये हमारा सूर्य है। अब जो सूर्य की किरणें, हम आपको तुमको बता चुके थे कि ये सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, तो यहाँ तिरछी जाएंगी ना। इस वाले हिस्सा में कैसी जाएंगी, तिरछी जाएंगी। ये हमारा भारत है, और यहाँ जो, यहाँ पर है जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट जाती हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट जाती हैं। यहाँ पर जो
सूर्य की किरणें डायरेक्ट जाएंगी, यहाँ पर तो होता है 6 महीना के लिए दिन और इस तरफ 6 महीना के लिए रात। लेकिन हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कौन? सूरज, नहीं सॉरी पृथ्वी। तो पृथ्वी में जो किरणें जाएंगी, पृथ्वी में जो किरणें जाएंगी, भारत की तरफ जो किरणें गिरेंगी, तो ये कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में है। तो किरणें कैसी गिरती हैं? तिरछी गिरती हैं। तो तापमान क्या होता है? जब सूरज की किरणें तिरछी आएंगी तो तापमान क्या होगा? कम। अब ये हमारा ये भारत है। अब सूरज की किरणें डायरेक्ट टकरा रही हैं, डायरेक्ट टकरा रही हैं। सूरज की किरणें कैसी गिर रही हैं पृथ्वी पर? डायरेक्ट। कैसे गिर रही हैं? डायरेक्ट। तो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट गिरेंगी ना तो तापमान क्या हो जाएगा? ज्यादा। इस घटना को हम बोलते हैं अपसौर। अपसौर ये कब? 4 जुलाई को। किस जुलाई को? 4 जुलाई को। तुमसे पूछेगा कि सूरज और पृथ्वी की जो ज्यादा दूरी होती है उस घटना को क्या बोलते हैं हम? और अपसौर। 15.27 किलोमीटर करोड़ पे होती है। ठीक है। इस घटना को जब सूरज पृथ्वी के दूर होता है, वो किस तारीख को होता है? तो 4 जुलाई को। घटना का क्या नाम है? अपसौर। क्या नाम है? अपसौर। सूरज पृथ्वी से दूर है, लेकिन गर्मियों भारत में गर्मी पड़ती है कब? 4 जुलाई में सर्दी होती, गर्मी गर्मी होती है। जब भारत में जब गर्मी पड़ेगी तो जो दक्षिण के देश होंगे जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर क्या पड़ती है? सर्दी। अब ये गर्मियों, अब जैसे कि ये ऑफशोर की क्रिया है, ये 3 जनवरी को है। तो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट ये दक्षिणी दिशा में जो देश होंगे, जो दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ जब भारत में सर्दी पड़ती है तो यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी। तो तुमसे सर्दियों में सूरज सबसे नजदीक है ना सूरज, तो वैसे तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए कब? 3 जनवरी में, ऑफशोर की क्रिया में। तो सूरज के नजदीक होने या ना होने से कोई अंतर नहीं होता है। मेन चीज है कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं या सीधी पड़ रही हैं। जो 4 जुलाई को घटना घटती है तो सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ती है। अपना देश कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो तब अपने यहाँ क्या होती है? गर्मी। और सूरज की किरणें जब तिरछी पड़ती हैं, अपना देश कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। तो 3 जनवरी की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? अपसौर, सॉरी ऑफशोर। और 4 जुलाई को अपसौर। ये दूरी कितनी होती है? 15.27 करोड़ किलोमीटर। अपसौर की क्रिया में सूरज पृथ्वी से दूरी पर रहता है, उसको बोलते हैं अपसौर। और ये क्रिया कौन सी होती है? ये 14 पॉइंट कुछ करके होती है दूरी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कौन सी क्रिया? 14.70 करोड़। 14.70 करोड़, इसको क्या बोलते हैं? अपसौर। अब ये दोनों रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? एपेसाइड रेखा। हाँ, एपेसाइड एपेसाइड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेसाइड रेखा। याद रखना तुम, एपिसाइड रेखा बोलते हैं। एपी क्या बोलते हैं? ऑफशोर अपशोर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? एपिसाइड रेखा। 4 जुलाई को घटने वाली घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूरी पर होते हैं उस घटना को क्या बोलते हैं हम? अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, उस घटना को बोलते हैं ऑफशोर। कब होती है? 3 जनवरी को। जब कितनी दूरी होती है? 14.70 करोड़ लगभग में। और यहाँ पर कितनी होगी? 4 जुलाई को 15.27 करोड़। पृथ्वी और सूरज की औसतन दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। तो समझ गए ना अपसौर ना ऑफशोर की क्रिया? बोलो, ठीक है ना? अब जैसे आगे हम और तुमको बताएं और समझो।